कुमार विश्वास से पूछो कि तुम अपनी माँ और बीवी में से एक को चुनना है, किसको चुनोगे बताओ? या अपने माँ और बाप में से एक को चुनना है, किसको चुनोगे बताओ? मुसलमानों के मुद्दे पे मैं मौन नहीं हो जा रहा हूँ। मुसलमानों के मुद्दे पे तो जो जिस पार्टी ने इंडिया बनाया है, जो उसके चेयरमैन बनेंगे, कांग्रेस पार्टी, वही मौन हो जा रही है। अगर मुसलमानों को आपने अछूत समझ लिया है तो फिर मुसलमान आपका साथ क्यों दे? बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, इनको इन्वाइट तो आप करिए। वो नहीं आएंगे तो हम मानेंगे भाई कि उनका कुछ एजेंडा है। और आपका एजेंडा हमें साफ दिख रहा है कई एग्जाम्पलों में कि आप मुसलमानों को सबसाइड कर रहे हैं। एक आपने गवैया रख लिया है, वो कहीं जाता तक नहीं है मुसलमानों के मसले में। सेकुलरिज्म को क्लियर करिए कि अगर शिवसेना सेकुलर हो गई है तो एमआईएम सेकुलर कैसे नहीं? अगर आपके हिसाब से जेडीयू सेकुलर हो गई है तो फिर बदरुद्दीन अजमल की यूडीएफ सेकुलर क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया जीतेगा या नहीं जीतेगा ये तो मतदाता डिसाइड करेंगे, तो इसमें मेरी या आपकी राय बहुत अहम नहीं है। अभी कर्नाटक के चुनाव में जो है वो कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा की हालत बहुत ख़राब है। इवन राजस्थान में भी भाजपा के अंदर जो अंतर्कलह है उसको देख के ये लगता है कि राजस्थान भी बहुत आसान नहीं है भाजपा के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री का तो ये जो पूरा खेल है, एक झूठ का साम्राज्य चल रहा है कि भाई 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पहले बताते थे, फिर सबको मकान दे देंगे, सबके घर में पानी आ जाएगा, सबके घर में बिजली आ जाएगी, रोज़गार मिल जाएगा, महंगाई घट जाएगी, नारियों की अस्मिता बच जाएगी। ये सारे आइडियाज़ तो फ्लॉप हो गए हैं। तो जनता भी इस बात को समझ रही कि सिर्फ इमोशन पर खेल रहे हैं। और 9-10 साल हो गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे धड़ों में अपने इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो लोग सोचने लगे हैं परिवर्तन के बारे में, या ये सोचने लगे हैं कि भाई बीजेपी हमें जो प्रॉमिसेस हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। तो इस सेंस में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी काफ़ी बड़ा नुकसान उठाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव में। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई देश में सत्ता परिवर्तन हो जाए, और जो आप कह रहे हैं इंडिया जीतेगा, तो भाई जीत जाए इंडिया, और हम तो हमेशा चाहेंगे कि भाई पाकिस्तान हार जाए और इंडिया जीत जाए। देखिए, बसपा का जहाँ तक सवाल है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा। उसकी वजह ये है कि बसपा का जो रवैया रहा है पिछले कुछ सालों के चुनावों में अगर देखा जाए, तो या तो मायावती जी डरी हुई हैं बहुत सारे विषयों से कि उनका भतीजे को या उनको जेल में ना डाल दे, जो कि ईडी, सीबीआई और आईटी के थ्रू होता है, और या तो कुछ और वजह है, उनका कोई कमिटमेंट हो गया भाजपा से। तो इसलिए वो हमेशा, देखिए, कोई भी ऐसी नीति आती है तो उसका विरोध करती हैं, कई बार देखा गया है। तो बसपा के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दलितों में एक नई पार्टी उभर के आई है, आज़ाद समाज पार्टी, उसको इनवाइट करना चाहिए था। देखिए, मुसलमानों के मुद्दे पे मैं मौन नहीं हो जा रहा हूँ। मुसलमानों के मुद्दे पे तो जो जिस पार्टी ने इंडिया बनाया है, जो उसके चेयरमैन बनेंगे, कांग्रेस पार्टी, वही मौन हो जा रही है। तो अब सवाल ये है कि अगर मुसलमानों को आपने अछूत समझ लिया है तो फिर मुसलमान आपका साथ क्यों दे? और अगर आपका मुसलमान साथ दे और फिर उसके बाद भी हिमाचल और बेंगलोर में उसी तरह की घटनाएं होती रहें जिस तरह की हो रही कि 30 दिन में खाली कर दो, राजस्थान में नासिर जुनैद जैसी घटनाएं होती रहें, आप उसमें अक्षम हो, एक शब्द ना बोल सकें, तो फिर क्यों साथ दें? तो सवाल यहाँ पर यही उभर के आता है कि चाहे वो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, इनको इन्वाइट तो आप करिए। वो नहीं आएंगे तो हम मानेंगे भाई कि उनका कुछ एजेंडा है। आप इनवाइट नहीं करेंगे तो हम समझेंगे कि आपका कुछ एजेंडा है। और आपका एजेंडा हमें साफ दिख रहा है कई एग्जाम्पलों में कि आप मुसलमानों को सबसाइड कर रहे हैं। एक आपने गवैया रख लिया है, वो कहीं जाता तक नहीं है मुसलमानों के मसले में। आपका नेता बोलने को तैयार नहीं है। अभी आदिवासी पर पेशाब कर दिया एक मध्य प्रदेश के व्यक्ति ने, बहुत जघन्य अपराध है, बहुत निंदनीय है। राहुल जी फ़ौरन बोल उठे। लेकिन अभी अफवान अंसारी की लिंचिंग हुई थी महाराष्ट्र में, उससे पहले एक लड़के की और लिंचिंग हुई महाराष्ट्र में बकरीद के मौसम में, कोई नहीं गया, न राहुल जी, न प्रियंका जी, न इमरान जी, न खड़गे जी। और उसके बाद ऐसे सैकड़ों रोज़ के रोज़ राजस्थान में किस्से आ रहे हैं कि यहाँ कैंप लगाया गया, यहाँ बंदूक सिखाई जा रही है, यहाँ वीएचपी ये भाषण दे रही है, यहाँ टी राजा ये भाषण दे रहा है, इस तरह की बातें हो रही हैं और उस पर कोई खामोशी है बिल्कुल। मैं पूछता हूँ कि आपकी लाइन डेफिनेशन सेकुलरिज्म की क्या है? सेकुलरिज्म को क्लियर करिए कि अगर शिवसेना सेकुलर हो गई है तो एमआईएम सेकुलर कैसे नहीं है? अगर आपके हिसाब से जेडीयू सेकुलर हो गई है तो फिर बदरुद्दीन अजमल की यूडीएफ सेकुलर क्यों नहीं है? तो किसी को आँच किसी को धुएं वाली जो रणनीति है ना, इससे इंडिया का जो वो है, अगर आप झंडा देखेंगे तो उसमें 3 कलर है ना, तो आप आधे दिल से एक कलर को एक्सेप्ट करिए और पूरे दिल से दूसरे कलर को, तो कहीं ना कहीं नीयत में खोट है, कुछ नीति बनाने में खोट है, कुछ नीतिगत लोग जो वहाँ बैठे हैं लगता है अभी भी वो आरएसएस की चड्डी पहन के बैठे हैं। तो
तो इस पे भाई राहुल जी महात्मा हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ ना बोलें, ये कैसे हो सकता है यार। महात्मा की नज़र में तो सब बराबर है ना भाई। हम महात्मा गांधी कहते तो गाना गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। आपने जो है आधे को आधा गाया और आधा छोड़ दिया तो पूरा थोड़ी माना जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर न्योता नहीं देते हैं तो आपकी नीयत में खोट है। आपको चंद्रशेखर साहब को भी न्योता देना चाहिए, आज़ाद समाज पार्टी के, आपको बदरुद्दीन अजमल को भी न्योता देना चाहिए, आपको असदुद्दीन ओवैसी को भी न्योता देना चाहिए, और आपको उन सारी पार्टियों को न्योता देना चाहिए जो बीजेपी के खिलाफ कहीं भी चुनाव लड़ रही हैं। उसमें से जो नहीं आता है, जो विरोध करता है, अगर आपने बसपा का नाम लिया तो बसपा को भी दे दीजिए, शिरोमणि अकाली दल को भी दे दीजिए। अगर नहीं आता, अभी शिरोमणि अकाली दल में गुरुद्वारा कमेटी जो उनकी है उसने अभी यूसीसी का विरोध किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं ये कह रहा हूँ सबको आप न्योता दीजिए। आप एक को आँच एक को धुआं करके अगर न्योता दे रहे हैं और फिर आप ये बता रहे हैं कि वो सेकुलर नहीं, तो आपके सेकुलरिज्म की डिफिनेशन को कम से कम हम जैसे लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि अगर शिवसेना और जेडीयू सेकुलर है तो एमआईएम और यूडीएफ सेकुलर क्यों नहीं है। मैं उत्तराखंड में जो विपक्ष है उसको आप छोड़ दीजिए, उत्तराखंड की सरकार को मैं बहुत बेहतर तरीके से देख रहा हूँ, और उत्तराखंड की सरकार ने कम से कम पुरोला की घटना को रोक दिया। आपने देखा होगा कि पुरोला में वो महापंचायत नहीं हो पाई, 2000 से ऊपर पुलिसकर्मी तैनात हुए। मैं खुद डीजीपी से मिला वहाँ, डीजीपी ने मुझे एंटरटेन किया, बहुत लंबी चौड़ी बात हुई। फिर डीआईजी से मिला, फिर और सरकारी तंत्रों से मिला, सबने मिल बैठ के बात की और बातों को दुरुस्त किया, और वो महापंचायत नहीं हुई। और जो परिवार वहाँ से हटे थे 12-13, वो वापस जाके बसे। लेकिन नासिर जुनैद में बताइए अभी तक मोनू मानेसर क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? तो भाजपा की सरकार है, उससे तो हमें आशा कम है, उसके बावजूद कुछ ना कुछ तो हुआ। आपको तो हमने भर भर के वोट दिए हैं, आप आशा का पिटारा लेके बैठे थे हमारे लिए, हम आ जाएंगे तो ये बदल जाएगा, हम आ जाएंगे तो वो बदल जाएगा। तो सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना। और मैं हमलावर कभी कांग्रेस पे नहीं होता हूँ, मैं हमलावर मुद्दों पर हूँ। अगर मुद्दा है, सवाल है, तो किससे पूछे? अगर आप मेरे पास आए तो आपसे ही पूछेंगे, आपको वोट दिया तो किससे पूछेंगे सवाल? तो इसलिए अगर आप वोट लेंगे ना, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है अपने वोटर को जवाब देना। और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, सिर्फ मुशायरा और बिरयानी की बात करेंगे, तो मुसलमान भी इतना बेवकूफ़ नहीं है। देखिए, ये एक शेर है कि वो नफ़रत है जिसे पल भर में दुनिया जान लेती है, मोहब्बत का पता चलते ज़माने बीत जाते हैं। तो ये जो नफ़रती होते हैं ना, ये आंखों में बहुत दूर से गड़ते हैं। किसी ने बड़ा चटकीला रंग पहना हो तो बहुत दूर से दिखता है, सफ़ेद रंग के सैकड़ों लोग खड़े होंगे, आंख में चटक नहीं आएगी। तो ये कुछ हैं जिनको आप गिनती पे गिन सकते हैं, और उसमें भी खास करके 4-5 स्टेट में ही हैं, बाकी सब जगह सब सुपड़ा साफ हो चुका है इस मामले में। तो अब मसला ये है कि वो जो गढ़ रहे हैं और ये जो कर रहे हैं, ये दोनों सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। एकदम चुनाव से पहले अचानक से याद आ जाता है, सालों से बनी मस्जिद कभी नहीं याद आई, अचानक से याद आया, अरे ये तो हमारी संपत्ति है। तो क्या डिमेंशिया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है रेलवे को, जो अब याद आता है? अब ज्ञानवापी का मुद्दा मैंने आज ही ट्वीट किया है कि जब आप नारी सुरक्षा पे फेल हो गए, जब आप महंगाई पे फेल हो गए, जब आप सबको घर देने पर फेल हो गए, जब आप सबको रोजगार देने पर फेल हो गए, जब आप गरीबों को और गरीब कर दिया आपने, जब प्रेस इंडेक्स गिर गया, जब देश के पासपोर्ट की वैल्यू गिर गई, तो उसके बाद आपको याद आया कि ऐसा है कि ये सब पे तो मामले पे जवाब दे नहीं पाएंगे, तो चलो ज्ञानवापी पे कुछ बात करते हैं। तो इनको ये लगता है कि वो राम मंदिर के एजेंडा पे जैसे इन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दिया था, इस तरह का आंदोलन फिर ये खड़ा करके चुनाव जीत लेंगे। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इतिहास जो है ना वो सब देख चुका है और सब जान रहा है कि उससे नुकसान किसको हुआ, फ़ायदा किसको हुआ। अगर किसी हिंदू भाई के बच्चे को रोज़गार ना मिले और सिर्फ मंदिरें बन ही जाएँ तो क्या करेगा वो? उस मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के भीख मांगेगा? रोज़गार ज़रूरी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उसकी रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि एक दूसरे को उसके आधार पर लड़ाना उसकी जिम्मेदारी है। और अगर आप लड़ाते हैं, अभी आपने देखा होगा कितना बड़ा बजरंग बली का इशू बनाया था कर्नाटक चुनाव में, क्या हुआ? बजरंग बली ने आप ही को खा गए, आपसे गुस्सा हो गया, आप पे ही गदा चला दी। क्यों? क्योंकि भगवान भी जो है ना, किस धर्म में लिखा है कि चोरी करना सही है? किस धर्म में लिखा है कि जो है वो बलात्कार करना सही है? किस धर्म में लिखा है नारी अस्मत लूटना सही है? तो धर्म सब अच्छे हैं, धर्म के मानने वाले राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं और उसका सीधा फ़ायदा चुनाव में लेना चाहते हैं। ये जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में पाकिस्तान जो है, जो अहमदाबाद में मैच होगा, उसमें हार जाएगा। देखिए, ऐसा है, वो साहित्य का व्यक्ति है, वो संविधान उसने शायद पढ़ा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर संविधान पढ़ा होता तो उसको पता होता कि जो भारत का संविधान है वही धर्म की आज़ादी देता है, वरना वो सनातनी जो अपने आप को कह रहे हैं, तो ये भारत का संविधान है जो उनको संरक्षण देता है सनातनी कहने के लिए। अगर भारत का संविधान ये कह देता कि कोई धर्म नहीं मान सकता है, तो फिर बात अलग होती। भारत के संविधान में प्रोटेक्शन ऑफ मॉरल वैल्यूज़
प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस राइट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ के तमाम समानांतर धाराएं बनाई गई हैं। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है, इस तरह का नॉनसेंस सवाल है, मेरा भी उससे एक सवाल पूछ ला कि अपनी माँ और बीवी में से किसको चुनेगा, बता दे। कुमार विश्वास से पूछो कि तुम अपनी माँ और बीवी में से एक को चुनना है, किसको चुनोगे बताओ, या अपने माँ और बाप में से एक को चुनना है, किसको चुनोगे बताओ। तो इस तरह के नॉनसेंस और बेहुदा सवाल पे कुछ कम अकल के लोग तालियां बजा सकते हैं, कहीं वो वीडियो वायरल हो सकता है, लेकिन जब भी वो किसी कानूनी टेबल पर आएगा ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया तो कुमार विश्वास को ऐसी फटकार पड़ेगी कि दोबारा जो है कुमार अलग करना पड़ेगा और विश्वास नहीं होगा उन पर किसी को।